गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं क्लास 12th का 5th चैप्टर मैट्रिक्स कंटिन्यूड और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.3 जिसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। कल हमने सेकंड ऑर्डर की यानी कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स हमने निकाला था किस ऑपरेशन से? रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो 7 सम हमने कर लिए थे 5.3 के। आज हम 8 सम से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8th क्वेश्चन है, लेट मैट्रिक्स दे नहीं रखी तो मैं इसको ए नाम दे देता हूं। ए मैट्रिक्स है 2 0 -1 2 0 -1 और है 5 1 0 5 1 0 और है 0 1 3 0 1 3। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए आई 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इक्वल टू ए आई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, सबसे पहले इस पे ऑपरेशन लगाते हैं R1 के ऊपर और R1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले मैं इसको पकड़ूंगा, इस पे मैं देखूंगा कि इस पे ये सबसे पहले यहां पे 1 कैसे बने, यहां पे 1 बनाऊंगा, उसके बाद इन दोनों को मैं 0 बनाऊंगा। और ये 1 कैसे बन सकता है? 2 से डिवाइड करने से बन सकता है। इसमें तो ये ना जोड़ने से 1 बन सकता ना घटाने से बन सकता है, क्योंकि इसको गुणा कर सकते हैं, इसको गुणा कर नहीं सकते। इस तरह से मैं ऑपरेशन लगा नहीं सकता कि R1 और यहां पे लिख दूं R2 - 2R1। ऐसे तो ऑपरेशन लगा नहीं सकता कि 5 में से 4 गए 1, वो 1 फिर यहां पे लिखा जाएगा। अब R2 में से घटा रहे हो ना, तो ये R2 की जगह पे लिखा जाएगा, बनाना मुझे R1 की जगह पे है। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 0 -1/2 5 1 0 0 1 3 a 1/2 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब क्या करते हैं, यहां पे 0 बनाते हैं, R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R2 - 5R1 R2 - 5R1। अच्छा, 1 0 माइनस का 1/2 ये 0 बना, R2 - 5R1 0 बना, R2 - 5R1 ये आया यहां पे 5/2। क्या R3 में कोई चेंज है? नहीं। इक्वल टू में A। क्या R1 में कोई चेंज है? नहीं। R2 में चेंज है, R2 - 5R2 -5/2 R2 - 5R2 1 0 0 0 1। अब आपको यहां पे 1 बनाना है, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये 1 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ गलती लिख दिया, R2 यहां पे 1 था ना, R2 - 5R1 R2 - 5R1 R2, हाँ यहाँ पे 1 था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें यहाँ पे 0 बनाया। देखो सबसे पहले कोशिश करो पहली वाली कॉलम को कंप्लीट करने की, पहली वाली कॉलम में 1 0 0 बन जाए। अब यहाँ पे दूसरी इसमें काम चल गया, यहाँ पे सिर्फ 0 बनाना है, वरना मैं सबसे पहले पता है क्या करता, यहाँ पे 1 बनाता और उसके बाद ऊपर नीचे वाले 0 बनाता। तो यहां पे मैं R3 पे ऑपरेशन लगाता हूं, R3 - R2, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, 1 0 माइनस का 1/2 0 1 5/2 और ये देख लो R3 में से R3 घटाएंगे ये 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे ये 0, 3 में से 5/2 माइनस किया तो 1/2 ये कितना है यहाँ पे 5। इक्वल टू में A, इधर पहले वाली में कोई चेंज नहीं, दूसरी वाली में कोई चेंज नहीं, हाँ तीसरी वाली में R3 में से R2 माइनस किया, मतलब माइनस करेंगे तो 5/2 माइनस करना है ना, माइनस माइनस प्लस, 0 में से 1 माइनस किया -1 और 1 में से 0 किया 1। 2 कॉलम हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मेरी कोशिश रहेगी यहां पे 1 बनाने की। मैं पहले यहां पे 1 बनाऊंगा, बाद में मैं ऊपर वालों की सोचूंगा।
जीरो वालों की बाद में सोचेंगे, पहले 1 की सोचेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले R3 पे ऑपरेशन लगा दो और R3 को 2 से गुणा कर दो। भाई गुणा कर सकते हैं, ये मैंने कल भी बताया था, गुणा कर सकते हैं लेकिन गुणा करके जोड़ नहीं सकते। ठीक है, जोड़ के गुणा कर सकते हैं, समझ रहे हो, गुणा करके जोड़ नहीं सकते, जोड़ के गुणा कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो। R3 पे ऑपरेशन लगा दो, R3 प्लस 2R1 या 2R2, मतलब जोड़ के गुणा करना। ठीक है, हाँ ये डिवाइड कर सकते हैं। हम 4.2 में भी करते थे। 4.2 में वो नहीं लिखते थे मल्टीप्लाई डिवाइड, फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को बी से कर दिया, थर्ड को सी से, तो यही तो ऑपरेशन था। दरअसल हम R1 पे ए R1 लगाते थे, R2 पे बी R2 लगाते थे, R3 पे सी R3 लगाते थे। आपको याद आया, करते थे ना मल्टीप्लाई डिवाइड, R1 को ए से कर दिया, R2 को बी से कर दिया, R3 को सी से कर दिया। बस कंडीशन यह है, अगर गुना कर दी ना, अब जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, ना कुछ जोड़ सकते ना कुछ घटा सकते। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है। ठीक है, कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो R3 को 2 से गुणा कर दो, 1 0 माइनस 1/2, 0 1 5/2 और 0 0, 1/2 को 2 से गुणा करोगे 1, ए है 1/2 0 0, 5/2 1 0, इसको 2 से गुणा करोगे 5, माइनस का 2 और 2। अब इसको और इसको 0 बनाना है, मैं एक साथ 2 ऑपरेशन लगाऊंगा। एक तो मैं लगाऊंगा R1 पे, R1 प्लस 1/2 R3, एक लगाऊंगा R2 पे, R2 माइनस 5/2 R3। ध्यान से देखना भाई, R3 मैंने एक साथ लिया। अगर आपको 2 कॉलम नहीं लगाने आते, 2 रो ऑपरेशन नहीं लगाने आते, तो क्या करोगे, एक ऑपरेशन लगाओगे। ठीक है, पहले एक लगाओ फिर दूसरा लगाओ। ठीक है, अच्छा मैंने ये ऐसे ऑपरेशन लगाए हैं, मेरा जो ये 1 0 0 0 1 0 ना, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, देखो R1 में 1/2 R3 करने पे क्या फर्क पड़ता है, R1 में 1/2 R3 करने पे क्या फर्क पड़ता है, R1 में 1/2 R3 करने पे क्या फर्क पड़ता है, इसमें पड़ेगा -1/2 प्लस 1/2, 0 हो गया। ठीक, दूसरा देखो R2 में -5/2 R3 करने पे क्या फर्क पड़ता है, R2 में -5 R3 करने क्या फर्क पड़ता है, 5/2 में -5/2 करोगे 0 हो गया, और 0 0 1 बराबर a। अच्छा इसमें देखो R1 में R3 को 2 से गुणा भाग करके, R3 को 2 से भाग करके जोड़ो, मतलब 1/2 में 5/2 जोड़ो, 1/2 R3, 1/2 में 5/2 जोड़ा 3, 6/2 नहीं हो गया, 6/2। 0 में 2 से भाग करके जोड़ा, 1/2 है ना, -1। 0 में 2 से भाग करके जोड़ा 1। R2 में 5/2 से गुणा करके घटाओ, -5/2 -25/2, -5/2 है ना, इसको 5/2 से गुणा करो, -25/2, -5/2 -25/2 -30/2, -15। ठीक, 1 गुणा करो -5/2 से, प्लस का 5, 1 और 5 6 हो गया, 0 गुणा करो -5/2 से, माइनस का 5। ठीक, इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये देखो ये हमारा A इनवर्स है, A इनवर्स इक्वल टू 3 - 1 1, -15 6 -5, 5 - 2 2। ये हमारा A इनवर्स है। देख लेते हैं कौन सा था, 8th, हाँ 3 - 1 1, -15 6। ठीक है, यहां पे बच्चों सुनो, अभी आप स्किप कर रहे होगे, 1 मिनट ध्यान से सुनो। जो स्किप करने वाले हैं एक बार इधर उधर आ जाओ। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रहा हूं क्योंकि मैं एक नई चीज करना चाहता था, लेकिन उससे मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हुई आप सुनो। मैंने क्या कर दिया, मैंने ये सोचा, आपको ये सारा समझ में आ गया ना,
पूरा का पूरा हमारा आंसर सही निकल गया, ठीक है। मैं इसको बताता हूं गलती क्या होती है। अच्छा, मैंने यहां पे कोशिश की थी यहां इनको इंटरचेंज, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको 2 से भाग नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। मतलब मैंने R1 को और R2 को इंटरचेंज कर दिया, वहीं से गलत हो गई। मेरी बात समझ रहे हो? किसी भी मैट्रिक्स में सबसे पहले कोशिश करो यहां 1 बनाने की। ये दोनों काम सेकंड नंबर पे, मतलब बाद में बनाना। सबसे पहला काम फर्स्ट 1 बनाओ, सेकंड काम 0 0 बनाओ। इसी तरह से सेकंड रो में सबसे पहला फर्स्ट काम ये होगा, यहां पे 1 बनाओ, और ये सेकंड नंबर पे होगा, इसको आप बाद में बनाओ। मैंने दूसरे तरीके से किया था तो मेरा पूरा का पूरा सम गलत हो गया, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही काम करता है। अगले सम पे आओ। अगला सम है, और हम कौन सा लेते हैं, 9th आप कर लोगे। हम लेते हैं 10th सम। 10th लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू ए आई। मैं सीधा लिख लेता हूं, ये कौन सा है, 10। 1 to 1 1 to 1 3 1 2 0 1 2 3 1 2 0 1 2 इक्वल टू में a I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो ये तो पहले से ही 1 है, इस इसको 0 बना लो। R2 पे ऑपरेशन लगाओ, R2 माइनस 3R1 1 to 1। 3 में से 3 से गुणा करके घटाया 0, 1 में से 3 से गुणा करके घटाया -5, 2 में से 3 से गुणा करके घटाया -1, 0 1 2। अच्छा, ये भी यहां पे 0 में से 3 से गुणा करके घटाया -3, 1 0। अब सबसे पहला काम होगा यहां पे 1 बनाओ आप, यहां पे 1 बनाओ। आप कैसे बनाओगे, ऊपर नीचे वाले के बारे में बाद में सोचना कि इनको बाद में 0 बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं R2 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, R2 माइनस 6R3 कर देता हूं। वैसे तो देखो -5 में 3 से गुणा कर दो, 6 -5 तब भी 1 हो गया। जैसे कैसे देखो, R2 में प्लस का 3R1, लेकिन ये ऑपरेशन गलत है और ये सही है। बताओ क्यों गलत है, क्योंकि फिर ये भी इसमें जुड़ेगा, R1 जोड़ना है ना, R2 में 0 में फिर ये 3 ये भी जुड़ेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 गलत हो जाएगा ना, ये नहीं चेंज होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन गलत है, ये सही है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऐसा कर सकते हैं, भाई ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कर सकते हैं, वो जो था ना वैसा नहीं कर सकते। अब सुनो, R2 पे मैंने 6R3 कर दिया है, 1 to 1, इसमें कोई चेंज नहीं। जोड़ना है भाई, जोड़ेंगे ना, 6 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे 1, 6 से गुणा करके जोड़ा 11, अच्छा ये R2 में 6 से गुणा करके ये तो -3, 1 में 6 से गुणा करके 1, 0 में 6 से गुणा करके ये 6 हो गया। अब कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, यहां पे तो पहले से ही 1 है, इसको और इसको 0 बना लो। एक ही साथ 2 ऑपरेशन लगा देता हूं, एक लगा देते हैं R1 पे, R1 माइनस 2R2, एक लगा देते हैं R3 पे, R3 माइनस R2। ये 2 ऑपरेशन लगा देते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन, हाँ, R1 में से 2R2 घटाना है 1, R2 में से 2R2 घटाना है 0, 2 में से 2R2 घटाएंगे 0, 1 में से 2R2 घटाएंगे, ये तो 11 दूनी 22 हो गया, 1 में से 22 गया -21। सेकंड में कोई चेंज नहीं। R3 में R3 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0, 2 में से 11 गए -9, 0 0 -9 और बराबर A। हाँ, यहां पे भी ऑपरेशन लगाना था, 1 में से 2 से गुणा करके घटाया 6, 7 हो गया, -2, 0 -12, -12, 0 0 1, R3 में से R2 घटाया
3 -1 और माइनस का 5। ठीक है, अब कौन सा ऑपरेशन लगाओगे? पहली रो मतलब कॉलम कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी कॉलम कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने तीसरी कॉलम में जाना है। तीसरी कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे माइनस के 9 है और बनाना है यहाँ पे 1। कैसे बना सकते हो? इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 9 से डिवाइड ही करना पड़ेगा हमें, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे R3 को -1/9 R3, -1/9 का मतलब -9 से डिवाइड कर दिया। -9 से मैंने डिवाइड कर दिया। 1 0 माइनस का 9, 0 1 11, 0 0 माइनस का 9 इक्वल टू में A। अच्छा, पहली रो में कोई चेंज नहीं, दूसरी में कोई चेंज नहीं। अच्छा, इसको 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड मतलब 3/9 -1/9 -5/9। -9 से क्या था ना, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। ठीक है, अरे यहां पे ये डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। ये क्या था? 2 गलतियां कर दी, चलो मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप कर लेना। अब आपको यहां पे 0 बनाना है और यहां पे 0 बनाना है। मैं ऑपरेशन बता दूं, फिर कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। R1 + 21 R3 है ना, -21 में 21 से गुणा करके जोड़ दो। R2 -11 R3, R2 में से 11 से गुणा करके घटा दो। 11 - 11 0, यहां पे भी 0 आ जाएगा, यहां पे भी 0। वो चेंज होगी, वो जो भी चेंज होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ आपको मैंने एक लास्ट मतलब आंसर निकालना छोड़ा है। ठीक है, तो देख लो इस सम को, उसके बाद अगला सम करते हैं। अगले सम पे आते हैं और लेते हैं एक दो और कोई मुश्किल सा सम लेते हैं, नहीं तो सम फिर आज की एक्सरसाइज रह जाएगी अगर मैं पूरा करवाने लगा तो। अच्छा, अब हम कौन सा लेते हैं? अब हम लेते हैं 11th लेते हैं, बिल्कुल 11th लेते हैं। 11th है 2 2 -3 3। लेट A is equal to AI। 11 सम 2 -3 3, 2 -3 3, 2 2 3 और 3 - 2 2 is equal to A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सम है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम लूंगा। फर्स्ट कॉलम में यहां पे 1 बनाऊंगा। यहां पे 1 बनाने के लिए या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, या R1 में से R3 अगर आप घटाओगे माइनस का 1 आएगा, बाद में उसको -1 से गुणा करनी पड़ेगी। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मैं R1 को 2 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दो 1/2 R1, या फिर आप ऐसे लिख दो डिवाइडेड R1/2 पूरी R1। ठीक है, 1 -3/2 3/2, 2 और 2 3, 3 - 2 2। देखो, आप दूसरा तरीका भी करके देख लेना। दूसरा तरीका क्या, मतलब 2 में से 3 घटाया, माइनस का 1 आया, फिर इसको -1 से गुणा कर दिया। आप ये भी कर सकते हो। चलो, अब तो मैं इसी से करवाऊंगा। ठीक है, अब यहां पे 0 बनाना है, यहां पे 0 बनाना है। 2 ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 - 2 R1, 1 लगाना है R3 पे, R3 - 3 R1। ये 2 ऑपरेशन लगाने हैं, 1 माइनस का 3/2 3/2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 से गुणा करके घटाई, 2 से गुणा करनी है ना, हाँ 2 से गुणा करके घटाया, 2 में से 3 जोड़ा तो यह आएगा 5। 3 में से 2 से गुणा करके घटाया तो ये तो 0 आ गया। R2 - 2, ठीक है, 3 में से 3 से गुणा करके घटाया 0 आ गया।
-2 में से 3 से गुणा करके घटाया, -2 प्लस का 9/2, -2 में से माइनस करेंगे, माइनस के 9/2, 4 5/2। इसको 3 से गुणा करके घटाओ, R3 में से 9/2, 2 में से माइनस करना है, 2 में से माइनस करना है 9/2, माइनस के 5/2। बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। बराबर में ए, अब ये ऑपरेशन इधर भी लगेंगे जो इधर लगाए हैं। पहले वाली में तो चलो कोई चेंज नहीं, दूसरी वाली में R2 में से 2R1 माइनस का 1, R2 में से 2R1 0, अच्छा R3 में से 3R1 माइनस का 3/2 0 और 1, ठीक है। बटे में आ रहा है, कैलकुलेशन करनी है, ऐसे एलसीएम तो लेना जोड़ना आता है ना, फिर तो सब आसान है। अच्छा अब आप क्या करोगे, यहां पे 0 बनाओगे। अब देख लो आपको कैसे ठीक लगता है कि 1 बनाओगे। सबसे पहले यहां पे 1 बनाओ, इसको 5 से डिवाइड कर दो, मतलब R2 को 5 से डिवाइड कर दिया, R2 को 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब R1 में कोई चेंज नहीं, 1 माइनस का 3/2 और 3/2, 5 से डिवाइड कर दिया। अब ये 0 1 0, इसमें कोई चेंज नहीं, 0 माइनस 5/2 5/2 इक्वल टू में a, R1 में कोई चेंज नहीं, 1/2 0 0। R2 को डिवाइड करना है 5 से, -1/5 1/5 0 -3/2 0 और 1। कंफ्यूज मत हो ना, बटे में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे 1 बन गया, अब ऊपर वाला और नीचे वाला 0 बनाना है। असली खेल तो अब शुरू होगा। R1 प्लस 3/2 R2, R3 प्लस 5/2 R2। देखो यहां पे 0 बनाने का कैसे बनाओगे, इसको 3/2 से गुणा करके जोड़ना पड़ेगा इसमें ये वाला 3/2 से गुणा करके, ताकि -3/2 प्लस 3/2 0 हो जाए। यहां पे 0 बनाने के लिए इसमें ये, अब ये बटे से गुणा करनी पड़ेगी, 5/2 है तो 5/2 से गुणा करके जोड़ोगे तभी 0 बनेगा। 1 0, कोई चेंज, नो चेंज, 0 1 0 0 0, कोई चेंज, नो चेंज। अच्छा R1 इसको गुणा करो 3/2 से, ध्यान से पढ़ना, R1 प्लस 3/2 R2, R1 प्लस 3/2 यानी कि 1/2 प्लस में 3/2 और इंटू में माइनस का 1/5। जोड़ सकते हैं इसको, 1/2 माइनस के 3/10 हो गया। ये 10 एलसीएम लिया, 10 को 2 से भाग किया, 5 आया, माइनस के 3, 2/10 कितना आया, 1/5। कितना आया, 1/5। अगला और देखो, 0 में 3/2 से गुणा करो तो 3/10, ये 0, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब ये और करो, R3 में 5/2 से, अब ये क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन लंबी होगी तो करनी पड़ेगी। अच्छा -3/2 में प्लस करना है, इसको 5/2 से गुणा करना, -1/5 को 5/2 से गुणा करेंगे, 5 से 5 गया, -3/2 -1/2, ये तो माइनस का 4/2, माइनस के 2 हुआ। अगला है R2 को 5/2 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो ये 1/2 हुआ, ये 1 का 1 हुआ। आई बात समझ में। अब यहां पे आके कुछ बच्चों का दिमाग बिल्कुल खिसक गया होगा, है ना, कौन से में कौन से गुणा करें, क्या जोड़ें, भाई यही है, इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, यहां पे 1 बनाना है
और 1 बनाने का क्या तरीका है, इसको 2/5 से गुणा करना, यही तरीका है। अगर आपको यहां पे 1 बनाना है तो ये R3 में है, R3 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 को गुणा करनी पड़ेगी 2/5 से, यही तरीका है। ठीक है, 103/2, 010 और 001 हो गया। यहाँ पे तो 1, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया। 1/5, 3/10 0, -1/5, 1/5 0, और ये वाला इसको कितने से गुणा करनी थी, 2/5 से, तो माइनस के 4/5, 2/5 से 1/5 और 2/5। अब सिर्फ लास्ट का एक स्टेप रह गया, कर लोगे? पहले मैं देख लेता हूं। 10th है ना, 10th, हाँ, माइनस नहीं 11 था, सॉरी 11 था, ठीक है। -1/, सेकेंड रो हमारी सही है, थर्ड रो में कुछ गड़बड़ है। अगर थर्ड गलत है तो फिर फर्स्ट भी गलत आएगी। 2/5, 1/5, -2/5, -2/5 और 2/5, ये और ये गलत है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलती हुई है, यहीं तो नहीं गलती कर दी। 2/5 नहीं, यहां पे क्या -2 आना चाहिए था, R3 प्लस R3, इस सम को दोबारा देख लेना, थोड़ी बहुत गलती हुई है, वरना यहां पे अब आपका एक स्टेप बचता है। आप इसमें से इसको 3/2 से गुणा करके घटा सकते हो, इसमें से इसको 3/2 से गुणा करके, ठीक है। घटाने के बाद यहां पे 0 आ जाएगा और बराबर में से, हालांकि गलती है, एक तो हमारा ये अभी गलती आया हुआ है, एक ये इसमें तो माइनस की गलती है, और यहाँ पे ये क्या बता रहा है, यहाँ पे आना चाहिए +2 और वहां पे आना चाहिए -2। यहाँ पे +2/5, यहाँ पे -2/5, तो ये थर्ड रो में कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। तो इसका मतलब ये गलती कहीं यहीं पे है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ये R3 थी, R3 में 5/2 -1/2, नहीं ये तो 4/2 -2 ही आएगा, और फिर ये 5, ये तो हमारा सही है, वैसे भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इसको अभी मैंने जोड़ा 2/5 से, ये माइनस का 5/2 था। एक मिनट, ये शायद मैं माइनस लगाना यहां से भूल गया, ये वाली माइनस, या मैंने इसको कोई माइनस से चेंज तो नहीं किया था। इस वाली माइनस कहां गई, अच्छा मैंने लगाया था R2 पे 1/5, R2 को मैंने डिवाइड किया था, ये माइनस में गलती हो गई, सॉरी, ये माइनस यहां नहीं थी, ये यहां थी, ठीक है। यहां होने की वजह से फिर इसमें क्या गड़बड़ होगी, अच्छा ये माइनस R1 पे लगाया ना, ठीक, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, इसमें गड़बड़ होगी R3। अब देखो भाई यहां से आगे ये सिंबल देख लेना, हमें गलती मिली, ये सारा हमारा थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे फिर ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा, R1 में ये ठीक है, R3 में ये माइनस नहीं करना पड़ेगा, है ना। 5/2 में से 5/2 से गुणा करके घटाना पड़ेगा, इस वजह से मेरी ये थर्ड रो में गड़बड़ है। बस ये स्टेप सही है, सिर्फ इस स्टेप में और इस स्टेप में थोड़ी सी गलती है, ये आप ठीक कर लेना। गलती कहाँ है वो भी मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सोचता हूँ एक और सम समझा दूं। ओ सम तो वैसे टाइम तो रहा नहीं, वीडियो का टाइम पूरा ही हो चुका है, तो चलो खैर कोई बात नहीं। अगर 1-2 में सम में प्रॉब्लम होगी तो हम कल दोबारा लेंगे, जरूर लेंगे, मैं देख लेता हूं, ठीक है। लेकिन आज के लिए हमें इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसमें ये थोड़ी सी मैंने बता दी है, ये सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।